वृंदावन में श्री ललिता अली प्रकट भई हैं, श्री ललिता सखी प्रकट भई हैं स्वामी श्री हरदास जी के रूप में। बहुत भाव से सब लोग सुनो। अब बिल्कुल शांति से विराज जाओ, सब लोग बैठो। आज गर्मी बहुत है लेकिन विराजो। कुंज बिहारी हे हरिदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। बस हमारे श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्रकट भय। आपके बाल्यकाल की ज्यादा चर्चा वृहद कहीं ऐसी मिली नहीं, पर आपके दो तीन भाव कुछ जो रसिक जनों ने वर्णित किए हैं वो प्राप्त भय। कैसे? इतने सुंदर हैं स्वामी जी महाराज कि सब ब्रजवासी इनको अपने अपने घर ले जाते हैं। कोई श्रृंगार करता है, कोई प्रसाद पवाता है, कोई बुलाता है, आदि आदि सब भाव। और ऐसा आकर्षण है आपके रूप में कि सब आकृष्ट हो जाते हैं देख करके। लेकिन आपका स्वभाव बड़ा दीर्घ गंभीर है। छोटी सी अवस्था में भी ऐसी गंभीरता में विराजते हैं कि महाराज बालक भी एक बार को खेल खेलवे से पहले विचार करें कि इनके संग खेलें कि नहीं। स्वामी जी का वस्त्र भाव अभी जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये तो श्री आसुधीर जी ने जब इनको विरक्त दीक्षा दी उसके बाद का स्वरूप, पर उससे पहले का स्वरूप जो हमारे रसिक जनों ने वर्णन किया कि आप पीली धोती पहनते और नीलो दुपट्टा पहनते। पीली धोती नीलो दुपट्टा, पीली धोती से पीतांबरी श्याम सुंदर की, नीले दुपट्टा से श्री किशोरी जी को भाव। मतलब वस्त्र भी वो धारण करते हैं जो कुंज बिहारी श्री हरदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, वस्त्र के रूप में भी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी है। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, सोही भेष धरूंगी हो मैं तो सोही भेष धरूंगी हो मैं बैराग। देखो आवाज तेज होनी चाहिए। आवाज जिनकी आ रही है उनसे तेज होनी चाहिए। ओ बाला मैं बैरागन हूँगी मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन हूँगी मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन। भीतर ही भीतर संकोच है रोए। महाराज जी कह रहे होंगे बोल गाई गा रहे हैं लोग तो लेकिन महाराज कहा करें, निकुंज खुल गए और चाबी आ गई है। अब निकुंज में प्रवचन कहा करें, वहां तो नाचेंगे गाएंगे आनंद करेंगे। हे जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, हे जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो मैं तो सोही भेष धरूंगी। हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी ओ मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन मैं बैरागन हो। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुछ मीराबाई का पद। साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा,
मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो छिटकावा के शोभाला कहो छिटकावा के, अरे हाँ मैं बैराग हूँगी, मैं बैराग हूँगी। ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैराग। करताल बजा के गाओ भाव से। श्री राधा गोविंद देव लाल की। श्री स्वामी हरदास जी महाराज क्यों पीत वस्त्र पहनते हैं, क्यों इतने शांत रहते हैं, क्यों खेलते कूदते नहीं, क्यों इतनी दीर्घ गंभीर अवस्था में है, क्यों इतनी विरक्ति बचपन से ही है? क्योंकि प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। ओ यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली को, ओ यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली को, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। कहिए तिनका तो बाला कहिए तिनका तो, बाला कहिए तिनका तो, ओ बाला कहिए तिनका तो, अरे हाँ मैं बैरागन होंगे, मैं बैराग होंगे, मैं बैरागन होंगे। एक बार गाओ भाव से। ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन मैं बैराग हूँगी, मैं बैरागन मैं बैराग। बोलो भक्तिमती श्री मीराबाई की। बाईसा का ये पद कहीं भी गा दो सब जगह फिट हो जाता महाराज जी। ऐसा भाव श्री बाई जी कह रही हैं, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, मेरी अपनी कोई इच्छा कोई श्रृंगार नहीं, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं की बात नहीं है, मेरा जीवन भी कैसा। बोले जिस जीवन मारो गिरधर रीझे, मैं वैसो जीवन जीऊंगी, बैरागण होंगी। ऐसा तो स्वामी जी महाराज के विषय में आया कि आप श्री बड़े दीर्घ गंभीर रहते थे, पीली धोती और नीलो परना भी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी के भाव से पहनते थे। एक दिन की बात, आप मानसरोवर गए और आपके पीछे पीछे पांचों ऋषि जो रूप धारण करके आए, आपके पिताजी, मामा जी और वो 3
आप पांचों भी आपके पीछे गए और छठवें श्री विठ्ठल विपुल देव जी, विठ्ठल विपुल देव जी नाम याद कर लीजिए। ये श्री विठ्ठल विपुल देव जी जो हैं, ये आपके मामा के पुत्र हैं, आपसे 5 वर्ष पहले आए हैं। स्वामी जी ललिता जी के अवतार हैं और विठ्ठल विपुल देव जी श्री वृंदावन के अवतार हैं। वृंदावन ललिता जी के बिना रहता ही नहीं है। और एक और बात महाराज जी, स्वामी श्री हरदास जी की परछाई नहीं दिखती थी। आप जब चलते थे तो परछाई नहीं आती थी पृथ्वी पर। ऐसे स्वामी जी के कुछ कुछ भाव उनके बाल्यकाल के बताए गए। एक दिन आप 12-13 वर्ष की आयु हो गई तो मानसरोवर की ओर जाने लगे। अनायासी मानसी में रहते थे, लीला चिंतन करते थे। तो आपके पीछे वो 5 ऋषि जो रूप धारण करके आए वे चलने लगे, आपके पिताजी, मामा जी और तीनों, और छठवें श्री विठ्ठल विपुल देव जी भी आपके पीछे पीछे गए। वहां मानसरोवर पर जाकर के आप विराजमान हो गए। वे 6 के 6 भी वहां जाके विराजित हुए। आपने आज्ञा की मानसरोवर में स्नान करो, और स्नान करके जैसे ही 5 बाहर आए, आप श्री ने युगल चूड़ामणि की दीक्षा उन 6 को प्रदान की। युगल चूड़ामणि, युगल चूड़ामणि की दीक्षा दी, और दीक्षा देकर के कहा, अब नेत्र खोल करके दर्शन करो। तो युगल चूड़ामणि की दीक्षा प्राप्त करते 6 ने जैसे नेत्र खोले, सब परिवर्तित हो गया और निकुंज प्रकट हो गया। निकुंज में श्यामा श्याम की नित्य लीला, जिसके लिए वर्षों से उन्होंने, इतने कल्पों से उन्होंने प्रतीक्षा की, इतने कल्पों तक उन्होंने तपस्या की, आज वह नित्य निकुंज में उनको दर्शन होने लगा। उसका दर्शन हो गया, निकुंज खोल दिया 6 के आगे। अब देखो, निकुंज दर्शन तो होने लगा, निकुंज में श्यामा श्याम लीला कर रहे हैं, उनकी निवृत्त लीला का दर्शन उनको होने लगा। अब 6 के मन में भावना प्रकट हुई कि हमको इस लीला में, हम देख तो पा रहे हैं पर प्रवेश नहीं कर पा रहे। तब आपने आज्ञा की कि ये जो चूड़ामणि, युगल चूड़ामणि मंत्र प्रदान किया है, इसका 32 लाख मंत्र जाप करो। तब आप 6 ने 32 लाख बार जाप किया। बोले उससे क्या होगा? बोले 32 लाख युगल चूड़ामणि मंत्र का जाप करोगे तो आपको सहचरी रूप सहज प्राप्त हो जाएगा। तो 32 लाख मंत्र का जाप करना उन 6 ने प्रारंभ किया। उन 6 को युगल चूड़ामणि की दीक्षा दे करके स्वामी जी तुरंत ही अचानक ही उठ गए और उठ करके सीधे दौड़े निधिवन की ओर। 12-13 वर्ष की आयु है और निधिवन में श्री आसुधीर गुरु जी के पास गए और चरणों में जाकर के कहा, हे गुरुदेव भगवान कृपा करो, अब हमें विरक्त दीक्षा प्रदान करो। तब आसुधीर जी ने आप श्री को विरक्त दीक्षा प्रदान की और विरक्त दीक्षा में कंठी, करुआ, कौपीन और आड़बंद, ये 4 भाव प्रदान किए। करुआ प्रदान किया स्वामी जी महाराज को। बंधुओं, स्वामी जी महाराज की विरक्त दीक्षा हो गई और विरक्त होते ही आप ऐसे स्वरूप में परिवर्तित हो गए जो आपको दर्शन हो रहा है। विरक्त दीक्षा हुई। अब आपकी स्थिति हो गई ऐसी कि आप एक स्थान पर बैठते हैं और नेत्र बंद करके केवल श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। मैंने पहले भी कहा कि आपने कभी श्री राधा रानी को स्पष्ट नाम से नहीं पुकारा, आप सदैव श्यामा प्यारी कहते हैं। अब यहाँ पर भेद, लोग ऐसा मान सकते हैं कि हमारे हितरवंश महाप्रभु जी के भाव में तो श्री राधा और हरिदास, अब सबके अपने अपने भाव है। मत सबके सुनो, पालन उसी का करो जो आपकी गुरु परंपरा है। तो वहां पर श्री राधा स्पष्ट कहने की आज्ञा दी है, परंतु हमारे हरिदास परंपरा में स्पष्ट श्री राधा ना कहकर के श्यामाजू कहकर के संबोधित करते हैं। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। यही स्वामी श्री हरदास जी का नित्य कीर्तन है। आप नित्य
रसिकोपासना में अब प्रवीण हो गए, प्रविष्ट हो गए। आसुधीर जी, स्वामी श्री हरदास जी के गुरु जी, अब निकुंज लीला में प्रवेश कर गए, निकुंज लीला में प्रविष्ट हो गए। स्वामी जी महाराज अब निधिवन में विराजते हैं और निधिवन में श्री विट्ठल विपुल देव जी नित्य आते हैं, स्वामी जी की सेवा करते हैं। और वे पंच ऋषि भी, जो जिसमें पिताजी भी हैं, मामा जी भी हैं और भी सब जन, वे सब भी स्वामी जी की सेवा करते हैं, नित्य उपासना करते हैं, मानसी में रहते हैं हमेशा। बंधुओं, ऐसा वर्णन आता है शिशिर ऋतु यानी कि भयंकर सर्दी का समय, और स्वामी जी मानसी में चले जाते हैं और स्वामी जी को प्रश्वेत आने लगता, पसीने आने लगते हैं, क्योंकि स्वामी जी अपनी मानसी में कोई ग्रीष्म ऋतु का चिंतन कर लेते हैं। स्वामी जी की ग्रीष्म ऋतु में यदि स्वामी जी शिशिर ऋतु का स्मरण कर लेते हैं, तुरंत आपको कंबल ओढ़ना पड़ता है, ठिठुरने लग जाते हैं। ऐसी ऋतु का प्रभाव उनके तन पर नहीं होता। मानसी में जैसी ऋतु, मानसी में जैसा समय, मानसी में जैसा भाव, वैसा स्वामी जी का रूप हो जाता है। विट्ठल विपुल देव जी चरणों में आए और कहा, भगवान अब हमें भी आप विरक्त दीक्षा प्रदान करो। विट्ठल विपुल देव जी को देख करके स्वामी जी महाराज प्रसन्न हो गए और आप श्री ने उनको भी विरक्त किया। अब स्थिति ऐसी है कि स्वामी जी नित्य रहते हैं निधिवन में और नित्य एक लता विशेष कोई प्रणाम करते हैं, उसी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, वहीं प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। विट्ठल विपुल देव जी ने जब यह दृश्य देखा, आपके मन में जिज्ञासा प्रकट हुई और उस दिन थी विवाह पंचमी, जिसको हम कहते हैं विहार पंचमी। वृंदावन वारिन की विहार पंचमी, अयोध्या वारिन की विवाह पंचमी है। आपके यहाँ भी हमारे विवाह पंचमी के हैं? अब जब माइक आएगा तब बोलेंगे महाराज जी, कहा बोले। हमारे यहाँ की तो बिहार पंचमी। उसी दिन श्री विट्ठल विपुल देव जी का जन्मोत्सव था, जन्मदिन था विट्ठल विपुल देव जी का। तो आप श्री आए, आकर के आपने स्वामी जी को प्रणाम किया। अब हम बिहारी जी को प्रकट कर दें, क्योंकि अब आगे की लीला फिर हम कल सुनेंगे, और कौन कौन पर कृपा की और कैसी कैसी बिहारी जी के अनुग्रह, वो सब सुनेंगे। विट्ठल विपुल देव जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, बोले भगवान आज एक जिज्ञासा है, आप पूरे निधिवन राज में एक लता विशेष कोई प्रणाम क्यों करते हैं? तब स्वामी जी ने, नहीं करुआ वालों ही रहने दो, अभी आवे वो करुआ को पता। तो एक लता विशेष कोई प्रणाम क्यों करते हैं? स्वामी जी महाराज ने मंद मुस्कुरा करके कहा, बोले आप जाओ, जाकर के देखो भीतर क्या है। आपकी आज्ञा मान करके श्री विट्ठल विपुल देव जी जैसे ही उस लता कुंज में प्रविष्ट हुए, अंदर प्रविष्ट करते ही आपने क्या देखा? दिव्य निकुंज है, दिव्य सेज है, मणिमंडित सेज के ऊपर श्यामा श्याम दोनों विहार कर रहे हैं, दोनों विराजमान हैं। श्री ललिता जी, विशाखा जी, अष्ट सहचरियां वहां पर सेवा कर रही हैं और वहीं अष्ट सखियों के साथ स्वामी जी भी विराज रहे हैं, स्वामी श्री हरदास जी भी बैठे हैं वहीं पर। अच्छा, मानसी में जाने का उनका नित्य का नियम था, तो विट्ठल विपुल देव जी को लगा कि स्वामी जी ने मुझे मानसी में भेज दिया है। स्वामी जी समझ गए, बोले अच्छा अभी भी मानसी लग रही है। तो भीतर कुंज में बैठे हुए स्वामी जी ने विट्ठल विपुल देव जी का, इधर आओ। जैसे समीप गए, अपना करुआ उठा करके उनके हाथ में दिए, बोले अब लेके बाहर जाओ। वही करुआ निकुंज से लेकर के बाहर पधारे श्री विट्ठल विपुल देव जी। मानो उनको यह बात बता दी कि भाई तुम मानसी में नहीं हो, ये प्रत्यक्ष दर्शन करके आए हो भीतर। विट्ठल विपुल देव जी तो नृत्य करने लगे, अब मानसी प्रत्यक्ष में परिवर्तित हो गई है। वो करुआ आज भी दर्शन होते हैं तटीय स्थान में, राधाष्टमी के दिन आज भी दर्शन होते हैं उसी करुआ के जिसको विट्ठल विपुल देव जी कुंज से लेकर के आए, आज भी दर्शन होते हैं। करुआ क्या है बंधुओं? बहुत सुंदर पद है करुआ का। करुआ किसे कहते हैं? कई तो
कहीं बाबा करुआ कोई कोई नहीं समझ ले, कोई कारो कारो होगा बाबू कह रहे होंगे करुआ। जल पीवे को एक मट्टी को बर्तन है, जैसे झारी होवे, जैसे घड़ा होवे, ऐसे छोटे रूप में एक आप दर्शन करेंगे। यहां विराज रहे हैं। अच्छा, स्वामी जी बिना करुआ के आ गए हैं? हाँ, करुआ है। हाँ, मट्टी को छोटो सो जल पान करवे को एक झारी जैसो रहे, छोटो सो मटका रहे, वह करुआ के, और वो केवल ब्रजरज से ही बनता है। ब्रजरज से ही वाक को निर्माण होवे। ब्रजरज को करुआ को भाव ऐसो है कि सब मन में विचार करें कि जा रज में स्वयं श्यामा श्याम अपने निवृत्त चरणन से विलास करें, वही चरणन की रज से बनो भयो करुआ, वही में यमुना जल भरो रे, वही को पान करें, वही से भोग बनेगा, वही से सामग्री बनेगी, वाक के अलावा और कुछ सेवन नहीं करें। मूल भाव तो केवल एक है कि करुआ ब्रजरज है और वहां में यमुना जी मिश्रित हैं, वही को पान करेंगे। तो करुआ को एक बड़ा प्रसिद्ध पद गाया जाए हमारे निधिवन में और तटीय स्थान में। परम पावन करुआ को पानी, परम पावन करुआ को पानी, जाके पियत हृदय में आवत, जाके पियत हृदय में आवत, मोहन राधा रानी, मोहन राधा रानी। ये करुआ तो देखो वहां परंपरा से मिलता है, पर आप लोग यदि कर सकें तो ब्रज की रज के सुंदर पात्र बनवाओ और वही में ही अपनो जल केवल जलपान करो। वैसे तो देखो हमने कह दी है, लेकिन फिर भी ब्रज रसिकन से आज्ञा ली हूं, क्योंकि हम लोग तो ऐसे घरन में रहे, वहां शुद्धि अशुद्धि को विचार करें ना, कछु भी खामे पी में ऐसा नहीं। ब्रज रज में यमुना जी ही होनी चाहिए, वही कोई पान करो। वृंदावन में जाओ तो ऐसा ही करना चाहिए। जाके पियत हृदय में आवत, जाके पियत हृदय में आवत, मोहन राधा रानी, मोहन राधा रानी। परम पावन करुआ को पानी, परम पावन करुआ को पानी, अनुभव प्रकट होत क्रीड़ा को, अनुभव प्रकट होत क्रीड़ा को, मोद विनोद कहानी, मोद विनोद कहानी, भगवद रसिक निकुंज महल की, भगवत रसिक निकुंज महल की, हे भगवद रसिक निकुंज महल की, भगवत रसिक निकुंज महल की, टहल मिले मन मानी मानी, टहल मिले मनवा हे परम पावन करुआ को पाने, परम पावन करुआ को पानी। श्री विठ्ठल विपुल देव जी को करुआ प्राप्त हुआ। आज भी दर्शन होते हैं राधाष्टमी पर तटीय स्थान में। तटीय स्थान का जो भाव है वो कल के भाव में हम बताएंगे। तटीय स्थान कैसे,
विठल विपुल देव जी को ये बात बता दी, अब मानसी में नहीं हो, प्रत्यक्ष हो रही है लीला, पुनः जाओ कुंज में और अब की बार प्रसाद लेकर के आना भीतर से। जैसे ही कुंज में प्रविष्ट किया, कुंज में प्रवेश करके प्रसाद की भावना से बैठे, इतने में ही श्री किशोरी जी और श्री ठाकुर जी दोनों रास विलास कर रहे हैं, और रास विलास करते 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 दोनों ने समीप आकर के गाढ़ आलिंगन किया, और जैसे ही आलिंगन हुआ, आलिंगन होते ही चिन्ह में श्री किशोरी जी और ठाकुर जी एक दूसरे में विलीन हो गए, और श्री वृंदावन के निधि श्री बांके बिहारी लाल प्रकट भये। बोलो कुंज बिहारी लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की। श्यामा श्याम दोनों मिलित भये, तब एक तदाकार रूप श्री कुंज बिहारी प्रकट भये। ये विलग रूप नहीं है, श्यामा श्याम दोनों मिलित स्वरूप है, और वही स्वरूप को सहचरी सखीगण बधाई देने लगी, अंदर ही पुष्प बरसान लगी, सुंदर जोरी प्रकट भई। जाकर के श्री विठल विपुल देव जी की गोद में पधरा दिए, नेत्र अश्रुओं से भर गए, हाथ कंपायमान होने लगे, हृदय 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 प्रेम विगलित होने लगा। श्री विठल विपुल देव जी आनंद में भर गए, जय हो जय हो जय हो। और वही सुंदर स्वरूप श्री बांके बिहारी जी का युगल सरकार का लेकर के जैसे ही कुंज से बाहर आए, कुंज से बाहर आते ही यहाँ निधिवन राज में जितने भी वैष्णव थे, जितने भी हरिदासी हैं, सब आनंद करने लगे, उत्सव मनाने लगे, उछलन लगे, और महाराज बधाई हो के जय घोष होने लगे। विठल विपुल देव जी ने प्रेम आश्रुओं से रुदन कर रहे हैं, और ले जाकर के श्री कुंज बिहारी लाल जी को स्वामी श्री हरदास जी की गोद में पधरा दिया। हमारे वृंदावन में आज भी एक सुंदर भाव गाया जाता है। बिहारी जी के प्राकट्य पर जोरी प्रकट भई जो मायरी सहज, जोरी प्रकट भई मायरी जो सहज, जोरी प्रकट भई मायरी जो सहज, जोरी प्रकट भई मायरी सहज। करुआ जी आ गए, दर्शन करा दो सबको, महाराज जी के हाथ में दे दो, महाराज जी को पधरा दो, हैं? वाह, हमारी तो राधाष्टमी आज ही है गए, करुआ के दर्शन है गए। श्री बिहारी जी में, निधिवन में और हमारे तटीय स्थान में आज भी आहा, श्री कुंज बिहारी लाल की, स्वामी श्री हरदास जी महाराज की, श्री वृषभानु दुलारी की। जोरी प्रगट भई मायरी जो सहज, जोरी प्रगट भई मायरी सहज, जोरी प्रगट भई मायरी सहज, जोरी प्रगट भई मायरी सहज, जोरी प्रगट भई। जो रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसी, जो रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे, 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 जोरी प्रगट भई
मुक्ति अब हूँ आगे हूँ। रही है ना टरी है तैसे, रही है ना टरी है तैसे। अंग अंग की उजियारी सुधराई, अंग अंग की उजराई सुधराई। चतुराई सुंदरता ऐसे, चतुराई सुंदरता ऐसी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा। कुंज बिहारी सम बैस वैसे, कुंज बिहारी सन वैस वैसे। जोरी प्रगट भई मायरी सहज, जोरी प्रगट भई मायरी सहज। जोरी प्रगट भई मायरी सहज, जोरी प्रगट भई। श्री बिहारी जी प्रकट हुए। बिहारी जी ले जाकर के स्वामी श्री हरिदास जी की गोद में पधरा दिए। सबके नेत्र सजल है गए, सब आनंदित है गए। आहा, कोई कुछ सुध बुध नहीं, अब कहा करें। स्वामी जी ने ले जाकर के कुंज बिहारी लाल जी को एक सघन कुंज में विराजमान किया। और महाराज, जैसे ही एक खबर फैली है पूरे वृंदावन में, रूप सनातन गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री हित हरिवंश महाप्रभु, बड़े बड़े आचार्य सब आ रहे हैं, बधाई ले ले करके आ रहे हैं, अपने सब भक्त मंडली इनके संग आ रहे हैं। बिहारी जी के रूप को देख देख करके सब बलैया ले रहे हैं। कैसी कैसी छवि, जैसे कोई बालक घर में जाए तो आमे सब लोग, ऐसे सब संत जन पधार रहे हैं, सब रसिक जन पधार रहे हैं बिहारी जी को आशीष देवे। अभिषेक है इन लोगों बिहारी जी को। इतने में ही हमारे ब्रजधाम के ब्राह्मण पंडा सब आ गए। अरे बाबा, प्राण प्रतिष्ठा कराई नहीं है और पहले ही अभिषेक कर दियो ठाकुर जी को। स्वामी जी बोले जिनमें पहले से प्राण विद्यमान, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कहा करूं मैं। अब हमारे वृंदावन के तो भैया ऐसे ही बोले, खड़ी बोले, चाहे कोई हो, स्वामी हरदास जी आते सबके लिए होंगे, ब्रजवासी तो ऐसे ही बोले। अरे बाबा, प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई ठाकुर जी की, अरे ब्राह्मणन को भले जा तो एक दक्षिणा दे दे तो, करा दे तो। स्वामी जी बोले मेरे लाल जी में पहले से प्राण विद्यमान है। बोले हम भी ऐसी बात ने बनायो करे। बोले अच्छा बताऊं आपको। बोले बताओ। सो महाराज एक रूई को, इत्र को फोआ हाथ में लियो स्वामी जी ने, और जैसे ही श्री कुंज बिहारी लाल जी के मुख के पास ले गए तो कुंज बिहारी जी की श्वास से फोआ उड़ गयो। बोले बताओ प्राण है कि नहीं। आहा, सब ब्रजवासी के नेक एक बार छून दे बाबा, एक बार छू के देख लें कैसे। तो महाराज ऐसा भी वर्णन है रसिकन को कि सबन को छूबे को अधिकार दियो, सब गोद में खिला रहे हैं बिहारी जी को। और जैसे जाकर के कोई ऐसे स्पर्श करे कि कोई प्रतिमा तो नहीं, जहां स्पर्श करें वहां ऐसा गड्ढा हो जाए महाराज बिहारी जी के अंग में। ऐसे श्री कुंज बिहारी लाल। आहा, पूरे वृंदावन में आनंद छा रहे हो, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, श्री कुंज बिहारी लाल प्रकट भय। ऐसे बिहारी जी को बारंबार प्रणाम। बधाई श्री वृंदावन आज बधाई, श्री वृंदावन बधाई, श्री वृंदावन आज बधाई, श्री वृंदावन आज। हाँ, कुंज महल बिहारी बिहारी ने, कुंज महल बिहारी बिहारी, हाँ कुंज महल श्री बिहारी बिहारी ने, कुंज महल श्री बिहारी बिहारी। हे केलिका
श्री हरिदास जुलाड़ लड़ावे, श्री हरिदास जुलाड़ लड़ावे, श्री हरिदास जुलाड़ लड़ावे, श्री हरिदास जुलाड़ लड़ावे। इन्हीं को ये धन है माई, इन्हीं को ये धन है बधाई, श्री वृंदावन आज बधाई, श्री वृंदावन आज बधाई, श्री वृंदावन आज बधाई, श्री वृंदावन आज। श्री ललित मोहिन की निज जीवन, ललित मोहिन की निज जीवन, श्री ललित मोहिन की निज जीवन, ललित मोहन जी की जीवन। ये वे ये एक ही मान, ये वे ये एक ही मान, हाँ ये वे ये एक ही मान, बधाई श्री वृंदावन आज, बधाई, श्री वृंदावन आज बधाई श्री वृंदावन आज, बधाई, श्री वृंदावन आज बधाई श्री वृंदावन आज, बधाई, श्री वृंदावन आज। श्री कुंज बिहारी लाल की। वृंदावन में खूब उत्सव है रो, बिहारी जी प्रकट में, सब आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। अब ठाकुर जी को पंचामृत अभिषेक है गयो, भोग लग गयो, अब ठाकुर जी शयन में चले गए हैं। बोलो बिहारी जी महाराज की।